हरे कृष्णा। तो आज हम पिछले हफ्ते गुरुकुल के विषय में हमने कुछ चर्चाएं किए थे और आज हम मायापुर में हैं जहां पर इस्कॉन का सबसे बड़ा गुरुकुल है, इंटरनेशनल गुरुकुल स्कूल। और हमारे साथ देवकीनंदन जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो आप कितने साल के हैं? मैं 9 साल का हूँ। 9 साल के हो। तो आप कितने समय से पढ़ रहे हैं गुरुकुल में? अभी 6 महीने से। 6 महीने से। तो बताइए आपको गुरुकुल कैसे लगा? 6 महीने आप गुरुकुल में पढ़े हैं तो आप सभी दर्शकों को बताओ गुरुकुल कैसे लगा आपको? हमें गुरुकुल में बहुत सारी चीज़ें बताए हैं और उसमें एक तो खास बात ये है कि उसमें हमें जपा बहुत अच्छी से करवाते हैं। जपा क्या होता है? जपा होता है जिसे हम सोचते हैं एक माला होता है। दिखाओ कोई माला। कि इसको बीट बैग बोलते हैं और ये हमारी माला होती है। तो क्या करते हो आप माला पे? माला पे ये हमारा राउंड है और इसमें हम बोलते हैं मंत्र। एक गुरु का मंत्र बोलते हैं और फिर बोलते हैं हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंदा। फिर हम बोलते हैं पूरा ये राउंड्स 108 बार हम बोलते हैं उसको। फिर एक माला होता है और क्या बोलते हैं आप 108 बार? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप कितने समय से ऐसे माला जप करते हैं? ये जब मैं 4 साल से था तब से मैंने माला शुरू किया है। 4 साल से? तो आपको कैसा लगता है? अजीब नहीं लगता जब माला 4 साल की उम्र में माला कराना शुरू करा दिया? नहीं, कोई अजीब नहीं है। कोई अजीब नहीं लगता। चलो ठीक है, आप तो बचपन से माला करते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है माला करते समय? क्या महसूस होता है? मैं महसूस करता हूँ जैसे कि मुझे कुछ अंदर से सुख की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति? कुछ अच्छा लगता है मेरे मन में। क्या अच्छा लगता है बताओ? जैसे मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि भगवान मुझसे प्रसन्न है। और जब मैं जब माला करता हूँ या मैं कर रहा हूँ या फिनिश करने के बाद जब कभी कभी मैं भगवान को देखता हूँ तो ऐसा लगता है भगवान मुझसे प्रसन्न है। भगवान को कहाँ, मंदिर में देखते हो जब? हाँ, जब अपने कभी घर पे और या मंदिर में। भगवान स्माइल करते हैं? हाँ, मुझे ऐसे ऐसे हंसमुख करके दिखाई देते हैं मुझे। चलो बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा बताओ हमको, सभी को बताओ गुरुकुल में क्या सीखने को मिलता है, कैसे, कितने बजे क्या होता है, पूरा स्केड्यूल बताओ। हम कुछ छोटे बच्चे कुछ बच्चे तो गुरुकुल के अंदर रहते हैं और कुछ बच्चे माता पिता के पास जाते हैं। तो आप कहाँ रहते हो? मैं तो घर पे रहता हूँ और फिर सुबह हम 5 बजे जाते हैं और शाम को 6 बजे वापस आते हैं। सुबह 5 बजे जाते हैं और शाम को 6 बजे वापस आते हो? मतलब 13 घंटा का स्कूल है तुम्हारा, है ना? 13 घंटा होगा ना? 5 से 5 12 घंटा और 1 घंटा और 6 बजे तक। चलो और बताओ पूरे 13 घंटे में क्या करते हो आप स्कूल में, गुरुकुल में? हम सबसे पहले हम मंदिर में जाते हैं मंगल आरती के लिए। हमारे माता पिता हमें मंगल आरती लेकर जाते हैं और फिर गुरुकुल के बच्चे कुछ जो आश्रम में रहते हैं, गुरुकुल के बच्चे हमें वो मंदिर में आ जाते हैं, हमारे साथ मंगल आरती अटेंड करके हमें लेकर जाते हैं। कुछ हमारे मशाई या फिर कुछ बड़े बच्चे और हमें वो लेकर जाते हैं गुरुकुल में। और फिर हमारा जपा क्लास होता है। फिर जपा क्लास के बाद हमारा दर्शन आरती होता है और दर्शन आरती के बाद फिर हम असेंबली होता है और फिर असेंबली के बाद। असेंबली कितने बजे करते हैं? हम असेंबली 6 बजे स्टार्ट कर देते हैं। 6 बजे स्टार्ट होता है और उसके बाद? और उसके बाद असेंबली करने के बाद हम फिर ये हमारा कुछ मूढ़ी मिलता है, कुछ ऐसा कुछ जैसे फिर मुरमुरा हाँ कुछ मिल जाता है जिससे थोड़ा शक्ति आ जाए। तो फिर उसके बाद हम कुछ मिठाइयाँ भी देते हैं आपको सुबह? मिठाई तो जैसे ब्रेकफास्ट में देते हैं हमें मिठाई और दूध की मिठाइयाँ। हाँ, और कुछ छोटे छोटे कुछ मिठाई देते हैं। अच्छा, छोटे छोटे। ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है?
ब्रेकफास्ट में हमें मिलता है सॉल्टी मूढ़ी मिलता है, कोकोनट मिलता है, बनाना मिलता है और गुआवा मिलता है और दूध मिलता है, मीठा दूध। चलो बहुत अच्छा। और उसमें कुछ कभी कभी मूढ़ी, कीड़ा या कभी कोई डाल देते हैं। कोई। तो आपके गुरुकुल के जो दोस्त हैं ज़्यादातर लोग कहाँ से, इंडिया से हैं या विदेशों से? ज़्यादा से ज़्यादा तो विदेशों से हैं। ज़्यादातर विदेशियों से। तो यहाँ पे क्यों आते हैं पढ़ने विदेशी लोग? क्यों विदेशी लोग सोचते हैं कि ये अच्छा मौका है कि भक्ति में आने का, फिर कभी अच्छा मौका मिलेगा नहीं, तो उनके माता पिता सोच के उनको गुरुकुल में एडमिशन करा देते हैं। चलो, और तुम्हारा कितने दोस्त हैं गुरुकुल में, तुम्हारे आश्रम में? गुरुकुल में तो बहुत सारे दोस्त हैं। बहुत सारे। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? जैसे बेस्ट फ्रेंड तो अभी एक बड़ा बच्चा है, उसका नाम है दामोदर। दामोदर? मैं जानता हूँ उसको। आप लोगों को दामोदर से भी मिलाएंगे जब समय मिलेगा तो। और फिर और भी बाकी बच्चे हैं जो मेरे दोस्त हैं, अच्छे, मेरी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो और भी बताओ दिनचर्या, और क्या करते हो फिर ब्रेकफास्ट खाने के बाद? फिर ब्रेकफास्ट खाने के बाद हमारा क्लास होता है। कौन सा क्लास होता है? जैसे दिन में होता है मैथ क्लास, इंग्लिश क्लास, और शाम को संस्कृत क्लास, मंत्र क्लास, ऐसे क्लास होते हैं। और हमारा क्लास के बाद हम जैसे थोड़ा सर्विस होता है हमारा, और हमारा सर्विस के बाद फिर हम अपने क्या सर्विसेज करते हैं? हम सर्विस में जैसे उसको जहाँ पर हम नहाते हैं, हैंडपंप में नहाते हैं हम, और वहाँ पर हम। आपके स्कूल में बिजली है? हाँ है। ज़्यादा से बिजली तो कम होती है, ज़्यादा यूज़ नहीं करते। केवल कुछ कमरों में है, जैसे बिल्डिंग में होता है। जैसे क्लासरूम में नहीं है बिजली? क्लासरूम में कोई बिजली नहीं है, हम दिया से यूज़ करते हैं। दिया से, हाँ। मैं एक वीडियो देखा था आपके गुरुकुल के बारे में, और उसका लिंक भी मैं आपको देता हूँ नीचे। आप इनके पूरे गुरुकुल में सुबह से रात तक क्या दिनचर्या होता है, और कैसे देश विदेश से बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इस वीडियो लिंक में आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बताइए। और फिर हम अपने कपड़े धोते हैं। खुद धोते हैं कपड़े? हाँ, अपने हाथों से? अपने ग्रुप लीडर से कपड़े के लिए सर्फ ले लेते हैं। अच्छा। और फिर हमें कपड़े धोना सिखाया, और फिर हम रोज कपड़े धोते हैं। चलो बढ़िया है। और खेलते कब हो? हमारा लंच के बाद खेलने का टाइम होता है। लंच कितने? 12-1 बजे? हमारा लंच होता है जैसे 1:20 लंच होता है। 1:20 से 2 o'clock तक। और फिर कुछ बच्चे क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग मतलब जैसे जहाँ पर हमने प्रसाद खाया, उस बच्चे उसको वहाँ पर स्क्रब करते हैं पानी से मिलाकर, स्क्वीजी मार देते हैं। हाँ। और फिर गेम्स खेलते हैं शाम को? हाँ, फिर जैसे क्या गेम्स खेलते हैं? 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हम गेम्स खेलते हैं। हम खेलते हैं जैसे फुटबॉल खेलते हैं हम, और वॉलीबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, और बाकी भी और गेम्स हैं। और भी गेम्स हैं, ठीक है। तो ये अच्छा है ना गेम्स खेलना? हाँ। शरीर के लिए? तो अभी आप 12-15 साल की उम्र तक अच्छे से रनिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, ताकि हमारा, देखो गुरुकुल में माइंड तो स्ट्रांग बनता ही है मंत्र जाप करने से और शास्त्रों को पढ़ने से, लेकिन शरीर को भी स्ट्रांग बनाना है। तो आपको दूध मिलता है गाय का? हाँ। खुद की गाय है गौशाला के? हाँ, खुद की गाय है, जैसे 20 ऐसा कुछ गाय है। देसी गाय है? हाँ, देसी गाय है। देसी गाय। तो आपको रोज देसी गाय का दूध मिलता है? हाँ। और कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हैं सभी के साथ गुरुकुल के बारे में? और आपको कैसा लगता है गुरुकुल? और हमारा खेलने के बाद फिर हम नहाते हैं। उसके बाद शाम को नहाने के बाद फिर हमारा क्लास होता है, और कभी कभी हम ड्रामा करते हैं, कभी प्रैक्टिस होती है, कभी ड्रामा किए तो हम उसकी प्रैक्टिस करके फिर आप सबको ड्रामा दिखाते हैं। तो ये सब होता है। तो आप बाहर के स्कूल में भी पढ़े हैं, और अभी 6 महीने से आप गुरुकुल में भी पढ़ रहे हैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है ज़्यादा बाहर के स्कूल के
कंपैरिजन में? क्योंकि यहाँ पर बाकी के स्कूल में जैसे पढ़ाई तो होती है, पर पढ़ाई ठीक है, अच्छी है, पर उसमें कोई कृष्ण की सेवा, कोई जपा, कुछ ऐसा कुछ अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता। पर गुरुकुल में हमें सेवा करने का अवसर मिलता है। और कुछ बच्चे वहाँ गुरुकुल में कोई गौशाला सर्विस करता है, तो कोई बिल्डिंग में सर्विस करता है। तो यहाँ पर अच्छा हमारे टीचर हमें खिलाते हैं। हम फुटबॉल का क्लास होता है हमारा। और मायापुर जो है गांव है, तो यहाँ का हवा पानी बहुत ताज़ा है, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा। तो यहाँ पे कोई पोल्यूशन भी नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का आवाज़ भी नहीं है, कोई ट्रक नहीं, कोई बस नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, है ना? यहाँ पे एकदम शांति है। और इधर कौन कौन से जानवर हैं बताओ? यहाँ पर जैसे जैकल होते हैं यहाँ पर। जैकल, सियार। और रोज शाम को और दोपहर को क्या कैसे बोलते हैं? हाँ, ऐसे आवाज 3-4 बार वो करते हैं। हाँ। और क्या दिन में ज्यादा नहीं करते, सुबह और रात को ज्यादा करते हैं। कभी रात को 12 बजे भी करते हैं? हाँ, कभी कभी डर करते लगता है? जैसे यदि अंधेरा हो तो तब डर लगता है, इतना ज्यादा भी नहीं लगता है डर। क्योंकि बाउंड्री है ना स्कूल के। हाँ, अंदर नहीं आ सकते? अंदर नहीं आते वो। अच्छा, वो तो गुरुकुल के बाहर ही रहते हैं। और कौन से जानवर हैं यहाँ पर? और यहाँ पर हमने जैसे ज़्यादा से ज़्यादा तो जैकल ही होते हैं यहाँ पर। आपने हाथी बताया नहीं हमको, यहाँ पे हाथी हैं? हाँ, हाथी 2 हाथी है। 2 हाथी हैं। और वो प्रोसेशन होता है ना? हाँ, हाथी प्रोसेशन सैटरडे को होता है 5 बजे। हर सैटरडे को? हर सैटरडे को गौर पूर्णिमा से पहले होता है। 1 महीना पहले। हाँ। 4 हफ्ते होता है ऐसे कुछ। सैटरडे को रोज। तो उसमें आपका क्या सेवा रहता है हाथी प्रोसेशन में? कुछ बच्चे, बड़े बच्चे वहाँ पर हाथी के ऊपर बैठते हैं। कुछ बच्चे और एक राधा माधव, छोटे राधा माधव हाथी के ऊपर बिठाते हैं। और एक 2 हाथी है, एक का नाम है विष्णु प्रिया, एक का नाम है लक्ष्मी प्रिया। हम प्लेट पकड़ते हैं दिया जलाकर। आरती का प्लेट? हाँ, आरती का प्लेट जैसे ही। और कुछ बच्चे छाता पकड़ते हैं, कुछ बच्चे मंत्र बोलते हैं। तो मान लो तुम यहाँ पे पढ़ाई करोगे अगले 10 साल के लिए या जितने साल के लिए, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद फिर मैं हमारे गुरु महाराज है, सबक स्वामी श्री गुरु महाराज, तो उनसे, और एक मेरे दोस्त भी है, कुछ और भी दोस्त है। किसी का नाम है गौरांगा, किसी का नाम है कृष्ण चैतन्य, किसी का नाम है जगन्नाथ। तो वो भी मेरे साथ गुरुकुल में पढ़ने आ रहे हैं अभी। वो सभी आ रहे हैं? हाँ। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे गुरु महाराज को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो गुरु महाराज ने कहा है कि मायापुर गुरुकुल में आई। और तो क्या करोगे फिर बड़े होके? फिर बड़े होके हम जाएंगे गुरु महाराज साथ संकीर्तन पार्टी में जाएंगे। संकीर्तन पार्टी में? संकीर्तन पार्टी क्या होता है? उसमें हम संकीर्तन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ग्रंथों का प्रचार। हाँ। ये जो ज्ञान आप सीख रहे हो आप दूसरों को भी बांटोगे। हाँ। तो बड़े होके आपका ये इच्छा है? हाँ। आप जॉब, बिजनेस, ऑफिस, पैसा कमाना ये सब नहीं चाहते हैं? नहीं। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि पूरा दुनिया तो यही चाहती है। पर ये जो पैसा होता है ये वैसे एक माया है। अच्छा। और ये पैसे से यदि हमें लगाव होगा तो फिर हम भगवान के धाम इतनी जल्दी नहीं जा पाएंगे। हमें पैसा चाहिए, तो यदि मान लो किसी ने आपको कुछ पैसे दे दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के डोनेशन में रखो, कुछ पैसे अपने लिए बचा के रख सकते हो आप। हमारे कुछ ज़रूरत पड़ते हैं ना, खाना हाँ। खरीदना पड़ता है। हाँ, और कुछ दवाइयाँ लेने पड़ते हैं या कपड़े लेने पड़ते हैं, उतना हम रख सकते हैं। हाँ। बाकी सब भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार के लिए लगाना चाहिए। चलो, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा शिक्षा ग्रहण कर रहे हो और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम गुरुकुल में हो। और तुम्हारे साथ बात करके मुझे अपने गुरुकुल के दिन याद आते हैं। तुमको मालूम है मैं गुरुकुल में पढ़ता था? हाँ। वृंदावन के गुरुकुल में 5 साल पढ़ा हूँ मैं बचपन में। तो गुरुकुल जो है ये बहुत ही अच्छा है, जो वैदिक संस्कृति है, असली मनुष्य जीवन बिताने का। क्योंकि मनुष्य जीवन, हर बार हम यही एक बात चर्चा करते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है
भगवान से प्रेम करना और आत्मा ज्ञान को समझना कि हम आत्मा हैं, और इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम वैकुंठ धाम को लौटना। तो प्रहलाद महाराज के अनुसार कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानिहा, कुमार अवस्था से 5 साल की आयु से ही ये शिक्षा दिया जाना चाहिए। और बचपन में जो भी शिक्षा मिलती है बच्चों को, हम सबको जो मिलता है, वो जीवन भर गहराई में बसा रहता है, उसको हम आसानी से छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए सभी माता पिताओं से, सभी भक्तों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को गुरुकुल भेजें, बेझिझक भेजें, क्योंकि गुरुकुल में दोनों भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शिक्षाएं दी जाएंगी। बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में बच्चे का परवरिश होगा और उसको एक सभ्य व्यक्ति, एक अच्छा भक्त बनाएंगे। और माता पिता का असली सफलता है अपने पुत्र को भगवान का भक्त बनाना। तो ऐसे पुत्र जो है अपने माता पिता को जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त करा सकता है और हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार के कष्टों से उनको मुक्त करा सकते हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं देवकी नंदन जी का, और हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें गुरुकुल में, अपने गुरुजनों को प्रसन्न करें, खुश करें, और तुम्हारा जीवन में जो भी इच्छा है तुम उसको अच्छे से कर सको भगवान की सेवा के लिए। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाय बाय। सबको बाय बाय बोलो। हरे कृष्णा। बाय बाय नहीं, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा।